इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव हमने चेंज किया है। उसके बाद हम अब इस वीडियो में देखेंगे मॉडल एक्सुलरी वर्ब। मॉडल एक्सुलरी वर्ब का हम एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे। मॉडल एक्सुलरी वर्ब होता क्या है? शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू। सम स्पेशल रूल फॉर पैसिव वॉइस। जैसे मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब कितने होते? शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, ought to, must। सेंटेंस में अगर ये मॉडल एक्सुलरी वर्ब होते हैं तो हमें इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? तो हम इसका यूज जब भी करेंगे तो शैल बी लगा के, जैसे शैल बी, विल बी, कैन बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, मे बी, माइट बी, ought टू, मस्ट बी और प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, आई मस्ट हेल्प द पुअर। मुझे गरीब की सहायता करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। द पुअर इसमें सब इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। द पुअर मस्ट के बाद क्या यूज करेंगे? बी। मस्ट बी हेल्प बाय मी। अदर एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश अगर सब्जेक्ट है तो उससे पहले हम द नहीं लगाएंगे। अगर द लगाते हैं तो इंग्लिश नहीं, वहाँ के नेटिव पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, इसे हम सब्जेक्ट से पहले द का यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट में अगर इंग्लिश है तो इसको चेंज करते हैं, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम। थर्ड, एवरीवन विल डू हिज होमवर्क। ये भी याद रखना है कि एवरीवन सब्जेक्ट है, अगर इसका हमें पजेसिव लिखना है तो एवरीवन का पजेसिव हिज होता है। एवरीवन विल डू हिज होमवर्क, इसको हम चेंज करते हैं, हिज होमवर्क विल बी। ये मॉडल वर्ब है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब। विल बी डन, बाय का यूज नहीं करेंगे, विल बी डन। सेंटेंस अगर मेरा क्लियर है तो हमें एवरीवन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आया है कि एवरीवन, नोबडी, नो वन, एनीवन, समबडी, देम, अस, पब्लिक, पुलिस, ये सब का यूज अगर हमें जरूरी नहीं लगता है कि सेंटेंस का सेंस उसके बिना ही क्लियर हो जाए तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अगर इसकी जरूरत है, इसके बिना सेंटेंस मेरा क्लियर नहीं है, तब हम ऐड कर सकते हैं, जैसे बाई एवरीवन। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत है। देखिए, हिज होमवर्क विल बी डन बाई एवरीवन। ओके, they must do it at once। at once means तुरंत, at once means तुरंत। उन सबको ये काम तुरंत करना चाहिए। जैसे इट से स्टार्ट करेंगे, इट मस्ट बी, इट मस्ट बी, यहाँ है ना मस्ट का यूज है तो मस्ट के साथ क्या लगाएंगे? बी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, डन एट वंस। बाय देम लिखने की जरूरत, इट मस्ट बी डन एट वंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे मे विन द मैच। इसको चेंज करते हैं, मे क्या है? मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, इसके साथ मे बी का यूज करेंगे। द मैच, ये है सब्जेक्ट, द मैच
मे बी ओन, वर्ड की थर्ड फॉर्म है ओन स्टोन। ओन बाय देम लिखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ओन स्टोन, ओन के बाद बाय देम के बिना ही हमारे सेंटेंस का सेंस क्लियर है। द मैच मे बी ओन। 9 से 12 तक आई थिंक इससे ज्यादा नहीं आता है। मॉडल एक्सुलरी वर्ब आता है और इम्परेटिव सेंटेंस से आते हैं, एक्टिव से पैसिव।